नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंड ऑफ एस्पायरेंट्स। तो टाइटल पढ़कर आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अर्ली रिलेशनशिप्स। अर्ली रिलेशनशिप्स मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर एज फैक्टर के बिटवीन, यानी कि 12 या 13 साल से लेकर 22 साल तक के बीच का ये जो फेज है, इसके बीच में जितने भी रिलेशनशिप हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप सबको पता है कि जैसे ही कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जब प्यूबर्टी क्रॉस करता है तो उसके अंदर फिजिकल चेंजेस होना बहुत नॉर्मल और कॉमन सी बात है। और इतना ही कॉमन है कि इन फिजिकल चेंजेस के दौरान वो किसी मेल और फीमेल के लिए अट्रैक्ट होता है। ये बात तो सभी को पता होगी। लेकिन आजकल क्या होता है कि सिर्फ अट्रैक्शन होके नहीं रह गया है। आजकल इस चीज को लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं कि रिलेशन में भी आ जाते हैं। यानी कि बेसिकली कहूं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी अगर एक एज के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब आप मैच्योर हो, इन चीजों को समझो, तब यदि ये रिलेशन हो तब तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि उस वक्त उस फेज में आप हर पॉइंट को इजीली समझ सकते हो। लेकिन अगर ये अर्ली एज से शुरू होता है तो फिर इट कैन बी डेंजरस। एग्जाम्पल्स आप सबने पहले से देखे हुए हैं। अब जैसे बात करूं तो आज यहाँ पे आसपास जब भी मैं कहीं जाता हूं तो देखता हूं कि 9th-10th के बच्चे या फिर अर्ली उनसे भी छोटे 7th-8th के बच्चे, 10th-11th के बच्चे, 11th-12th के बच्चे, ये अपने सब्जेक्टिव स्टडीज पे कम, प्रैक्टिकल लाइफ पे कम, जबकि ये अपने लव लाइफ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। स्टडीज, प्रैक्टिकल्स, बहुत कुछ होता है इनके पास करने के लिए, लेकिन आजकल जो है बहुत ट्रेंड सा बन गया है ये कि वो अपने लव लाइफ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यही सही टाइम है लव करने का और अच्छे से आराम से अपने पार्टनर के साथ रहने का, क्योंकि इतनी सी लाइफ है। 10th के बाद तो सब मौज है ही, जॉब वॉब सब मिल ही जाएगी। सबसे जरूरी चीज होती है करियर। और बच्चों की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि वो तो मासूम है ना यार, वो तो उस टाइम पे ग्रो ही कर रहे हैं। टीनेज जो होती है उस टाइम पे वो तो बस ग्रोथ करते हैं, वो इतने मैच्योर है भी नहीं। उन्हें इस चीज के बारे में कोई गाइड ही नहीं करता है। क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लव, फैक्शन, इन्फैक्चुएशन, अट्रैक्शन, इन सब चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। क्यों? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन चीजों में बात करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन होना चाहिए? आपके पेरेंट्स। वो इन टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा बोल्ड समझते हैं कि यार ये पॉइंट बात करने लायक है ही नहीं, ये तो हमारे बच्चे बड़े होंगे तब समझ जाएंगे। लेकिन कौन समझाए कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। और अगर उन्हें पहले और सही समय पर सही गाइडेंस और सही बातें नहीं बताई गई तो इट कैन बी डेंजरस। आज अगर हम समझते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को सिखा दें कि बेटा आप सुनिए, जब प्यूबर्टी आती है तो आपके अंदर फिजिकल चेंजेस होंगे, आप मेल फीमेल के लिए अट्रैक्शन फील करोगे, आपको लगेगा कि यार हाँ, अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है तो वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है। बट ये उसे भी नहीं पता कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हाँ, कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम। तो किसी को ज्यादा लव का बुखार चढ़ता है, किसी को कम चढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपका परमानेंट लाइफ पार्टनर है, क्योंकि परमानेंट लाइफ पार्टनर आपका जो होता है वो आपको मिलता है मेच्योरिटी के बाद, जब आप सच में किसी चीज को समझने लग जाओ। या तो आप बहुत पहले ही मैच्योर हो चुके हो 13-14 साल की उम्र में, या फिर आप बहुत ज्यादा समझदार हो। और मुझे नहीं लगता कोई इतना समझदार होगा 13-14 साल की उम्र में जिसको ये भी पता, अरे तुम्हें ये नहीं पता होगा यार कि मैथ के फॉर्मूला कौन से जो एग्जाम में आने वाले हैं, कि भाई इस फॉर्मूले से ये सवाल बनेगा, और तुम्हें इस चीज से फर्क पड़ रहा है, अरे यार फलाने ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा, अब मैं कुंवारा मर जाऊंगा। अरे पैदा हुआ है तू अभी धरती से यार, अभी तो निकला है, तू जन्म लिया है तूने।
अभी तो बालक तुम धरती से उगे हो, इतना क्या सोच रहा है भाई। अब आज अगर आपको एक बात बताऊं ना, तो मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो 10th 10th से 12th के बीच, यानी कि 10th 11th 12th 3 क्लासेस के बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई से ज्यादा फोकस किस चीज पर है, जिम जाने पर। रियलिटी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जिम ज्वाइन करना, क्यों, फिजिकल फिटनेस के लिए। अरे तुम्हारी तो ग्रोइंग बॉडी है यार, तुम्हें फिजिकल फिटनेस की जरूरत कहाँ है। तुम चुपचाप तुम्हारे पढ़ाई करो ना, बाद में कर लेना आराम से। जब कॉलेज लाइफ में आओ तब यही काम है, कॉलेज में पढ़ाई करो, जिम करो, जो करना है करो। लेकिन आप, और ये जिम इसलिए भी नहीं करना चाहते कि यार हाँ फिजिकल फिटनेस रहना है, इसलिए करना चाहता है कि सामने वाले को इंप्रेस करना है। ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात, बेसिकली जो हमारे लिए छोटे हैं। अब बात करते हैं एस्पायरेंट्स की। उनकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जब आप एक एस्पायरेंट होते हो, एस्पायरेंट मीन्स आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, उस फेज में ऐसा आता है कि जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपके पेरेंट्स आपको फ्री कर देते हैं। या फिर आप कॉलेज लाइफ में भी होते हो तो आपके पेरेंट्स आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट से ज्यादा फ्रीडम या फिर लिबर्टी दे देते हैं कि हाँ आपके जो मन में आए आप करो। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते हैं कि आपके जो मन में आए करो, वो इस चीज को ये समझते हैं कि हम इसके ऊपर ज्यादा प्रेशराइज या ज्यादा कुछ भी बॉन्डिंग वगैरह नहीं रखते हैं, इसको बांध के नहीं रखते हैं। हम इसको फ्री करते हैं कि तुम अपने करियर के लिए जो भी स्टेप्स लेना चाहते हो, तुम बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, तुम आगे क्या करना चाहते हो, वो चीजें तुम आराम से करो। और इसी वजह से वो बात भी नहीं करते हैं। आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए पतंग उड़ा रहे हैं और आपने, हवा चल रही है, हवा तो आजकल बहुत ज्यादा तेज ही चल रही है जहां तक मैं बताऊं। तो अगर आपने उस डोरी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया ना, आपने सोचा कि चलो फ्री कर देते हैं, पतंग को उड़ने देते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप जब उसको वापस लेना चाहेंगे ना, तो हवा इतनी तेज है, अगर ज्यादा जल्दी खींचेंगे तो वो डोर टूट जाएगी। तो उस पतंग को आप फ्रीडम दीजिए, आप उसको छोड़िए, लेकिन उसे धीरे धीरे अपनी तरफ वापस भी खींचते रहिए, ताकि वो आपके उतने कांटेक्ट में तो रहे कि वो वापस आ सके। आई होप एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर हवा गलती से उसको लेके भी जा रही है तो कोई नहीं, अपनी डोर को इतना मजबूत रखिए कि आप उसे वापस उसी जगह ला सके कि हाँ तूने बहुत कुछ अचीव किया है, तूने अपना स्ट्रगल, तूने अपना 100% दिया है, तूने अपना स्ट्रगल किया है। तो तू परेशान मत हो, क्योंकि आज अगर तुझे ये नहीं मिला ना तो कल तुझे ये जरूर मिलेगा। अगर ये लेवल नहीं मिला ना तो परेशान मत हो, ये लेवल तो जरूर मिलेगा। तो इसलिए अपने बच्चों के साथ रहिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी बातों पे ध्यान दीजिए, और उन्हें ऐसा मत फील होने दीजिए कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत जल्दी इस बात को मान जाते हैं कि उनके पेरेंट उनकी केयर नहीं करते हैं, और इसी वजह से ये अर्ली रिलेशनशिप का लफड़ा पड़ रहा है। तो इस चीज को आप समझिए। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका, और अपना तकिया कलाम मुस्कुराइए जी।